अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है मुदस्सिर और आप देख रहे हैं मुदस्सिर शहजाद यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आप सबको एक नई वीडियो में खुशामदीद करता हूँ और आज की वीडियो हमारी जो होने वाली है वो फैशन डिज़ाइनर के हवाले से कि आप फैशन डिज़ाइनर कैसे बन सकते हैं, उसके लिए क्या क्या चीज़ें ज़रूरी है, उसके लिए तालीम कितनी ज़रूरी है, आपके काम का आगाज़ कहाँ से हो सकता है, आप तरक्की कैसे कर सकते हैं, उसके लिए डिग्री कितनी मावन हो सकती है, आप कहाँ कहाँ से जाकर जो है वो एक अच्छा सा फैशन डिज़ाइनर जो है वो बन सकते हैं। बहुत अच्छा। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, आप अगर स्टूडेंट है, आप अभी बहुत मतलब कि इस फील्ड में इन हो रहे हैं, तो आप काम का आगाज़ कहाँ से कर सकते हैं, इसकी सैलरीज वगैरह सारी चीज़ हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद है तो इसको लाइक करा करें, अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करा करें, अगर नए हैं चैनल पर ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, अगर फैशन डिज़ाइनर के हवाले से बात की जाए कि फैशन डिज़ाइनर क्या होता है, तो फैशन डिज़ाइनर के हवाले से तारीफ़ इसके लिए इतनी ही ज़रूरी है कि जिस्मानी लवाजमात जो कि आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में इस्तेमाल करते हैं, जिनमें आपके जूते आते हैं, कपड़े आते हैं, शर्ट्स, टाई, कैप्स आती हैं, आपकी शलवार में जितनी भी चीज़ें आप रोज़मर्रा की ज़िंदगी में अपनी जिस्मानी लवाजमात पूरी करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, वो हम सारी चीज़ें जो है फैशन डिज़ाइनर जो है वो तैयार करता है, उसके डिज़ाइन तैयार करता है, उसके बाद फैक्ट्रीज़ में जो है वो तैयार की जाती हैं, उसके बाद मार्केट में लॉन्च की जाती हैं। दोस्तों, फैशन डिज़ाइनर का दो तरह का काम होता है। एक होता है जो पुराना फैशन होता है, उसके पास मौजूद मार्केट में उसको जो है उसमें नई जिद्दत पैदा करता है, उसमें कुछ चीज़ ऐड करके। दोस्तों, बेसिकली फैशन डिज़ाइनर काम कैसे कर रहा होता है, ये काम ऐसे करता है, मुख्तलिफ रंगों से, मुख्तलिफ डिज़ाइन की मदद से, मुख्तलिफ कपड़े की मदद से उनको मिलाने के बाद जो चीज़ एक तैयार होती है वो होता है इसका डिज़ाइन। मुख्तलिफ चीज़ों को मिलाने के बाद एक डिज़ाइन तैयार करता है। इसीलिए दो काम इसके कौन कौन से पुराने जो आपके पास डिज़ाइन चल रहे होते हैं, जैसे मैंने शर्ट पहनी, इसका एक डिज़ाइन है। जब वो कोई नया डिज़ाइनर आता है, या तो वो इसको अपग्रेड करेगा, यानी इसमें किस चीज़ का इजाफा करेगा, या तो इस चीज़ का इसका कपड़ा चेंज कर सकता है, या इसका स्टाइल चेंज, इस तरह से वो नई चीज़ें इसमें ऐड करने के बाद इसको मार्केट में लॉन्च कर देगा। और दूसरे नंबर पे जो चीज़ होती है वो होता है कि बिल्कुल नया स्टाइल लेके आएगा, मतलब कि इस चीज़ को जो है वो इस्तेमाल नहीं करेगा, इसको अपग्रेड नहीं करेगा, वो बिल्कुल न्यू चीज़ जो है वो मार्केट में जो है इंट्रोड्यूस करवाएगा, मुख्तलिफ रंगों के साथ, उनके कपड़ों के साथ और मुख्तलिफ तरह की चीज़ों के साथ उनको ऐड करने के बाद जो है वो मार्केट में उसको लॉन्च करेगा। तो उसके बाद हमारे पास है इस फील्ड में, आपको मैं बताना चलूँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा पैसे, अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो इसमें आप लाखों करोड़ों अरबों रुपए कमा सकते हैं। कि इस फील्ड में पहले से मौजूद लोग जो है वो बहुत ज़्यादा कमाई कर रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ इसमें बहुत ज़्यादा कंपटीशन, अगर आप इसमें जाते हैं तो बहुत ज़्यादा कंपटीशन आपको इसमें मिलेगा। आप हो सकता है कि इसमें हार मान जाएँ, बहुत ज़्यादा पीछे रह जाएँ, मगर ऐसी बात नहीं है। इस फील्ड में बहुत ज़्यादा पैसा, और इसकी सबसे बड़ी वजह जो है वो है रोज़मर्रा का इस्तेमाल। इंसानी ज़िंदगी में ये चीज़ें जो है वो रोज़मर्रा इस्तेमाल होती हैं, इसलिए सबसे ज़्यादा जो है वो इसके लिए पैसा जो है वो खर्च किया जाता है रोज़ाना के हिसाब से। और ये चीज़ें रोज़ाना इस्तेमाल की जाती हैं, क्योंकि हम रोज़ाना ये कपड़े, शर्ट्स, ऐसी चीज़ें जो है वो रोज़ाना इस्तेमाल करते हैं, इसलिए इसमें बहुत ज़्यादा जो है पैसा है। इसके साथ साथ इसमें कंपटीशन भी बहुत ज़्यादा है। आप जितनी ज़्यादा मेहनत करेंगे इतना ज़्यादा जो है वो आगे तक जा सकते हैं। इसमें आपको एक और चीज़ बताते चलूँ कि इसमें डिग्री की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। अगर आप इसमें डिग्री हासिल करना चाहते हैं तो इसमें सिर्फ एक फ़ायदा है कि आपको बड़ी किसी कंपनी में अगर आप जॉब चाहते हैं तो वो आराम से मिल सकती है, लेकिन सबसे ज़्यादा तजर्बा और शौक और आपका फ़न जो है इसमें काम आएगा फैशन डिज़ाइनर की फील्ड में। अगर आप इस फील्ड में जितना आगे तक जाना चाहते हैं उतना आपका तजर्बा आपके काम आएगा। मतलब कि अगर आप आगे जाना चाहते हैं तो आपको इस चीज़ का शौक होना चाहिए, और इस चीज़ का साथ साथ आप तजर्बा हासिल करते हैं और बार बार इस काम में लगे रहें, यहाँ तक कि जब तक कामयाब ना हो जाएँ। तो आपको सबसे ज़्यादा चीज़ जिसकी ज़रूरत होगी वो है तजर्बा आपका और आपका शौक, जो कि आपके साथ हमेशा रहेगा, ना कि आपके पास जो है वो तालीम ज़रूरी है। कि तालीम सिर्फ उस वक्त काम आती है जब आप किसी बहुत ज़्यादा बड़ी कंपनी में जो है वो जॉब करना चाहते हैं, उसमें आपके साथ जो है वो फैशन डिज़ाइनर में आप डिग्री हासिल कर सकते हैं। अगर आप आगे जाते हैं, पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इदारे करवा रहे हैं, अगर आप किसी और कंट्री से वीडियो देख रहे हैं मेरी, किसी भी कंट्री से, तो आप उसके हवाले से उसमें जान सकते हैं कि कौन कौन से कोर्सेज जो है हमें करवाए जा रहे हैं। तो सबसे पहले आपसे पता चलूँ कि आप अगर स्टूडेंट हैं, आप काम का आगाज़ कहाँ से कर सकते हैं। जैसे मैंने आपको वीडियो की शुरू में बताया, तो सबसे ज़्यादा आपके लिए बेनिफिट बात ये होगी कि अगर आप स्टूडेंट हैं तो आप पार्ट टाइम किसी भी शॉप के ऊपर जो है इसकी जॉब कर सकते हैं। पार्ट टाइम आप बाकी टाइम पढ़ाई करें और पार्ट टाइम कुछ टाइम के लिए दुकान पर गुजारें। सबसे हैवी किस्म का जो फैशन डिज़ाइनर है वो इसी इंडस्ट्री से निकल के बाहर आता है, क्योंकि उसके पास तजर्बा होता है, उसके पास काम की नौयत का अंदाज़ा होता है, उसको कपड़े की नौयत का अंदाज़ा होता है, उसको मार्केट में जो चीज़ ज़्यादा सेल हो रही है उसका अंदाज़ा होता है, उसको पूरी मार्केट के हवाले से बहुत ज़्यादा अंदाज़ा होता है। वो काम करके इस चीज़ का तजर्बा हासिल कर चुका होता है, और साथ साथ शुरू से ही उसमें इस चीज़ का शौक, उसका फ़न जो है वो आ जाता है, इसलिए वो बहुत आगे तक जाता है। तो सबसे पहले आप अगर स्टूडेंट हैं या आप अभी काम का आगाज़ करना चाहते हो, आप इसका आगाज़ किसी शॉप पर काम करने के बाद पार्ट टाइम करने के साथ साथ इस चीज़ का आगाज़ जो है वो कर सकते हैं। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और उसके अलावा
शुरू में बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी आपको, जैसे मैंने पहले भी बताया कि अगर आप इस फील्ड में जाते हैं तो इस फील्ड में कंपटीशन बहुत ज़्यादा, जितना ज़्यादा कंपटीशन होगा, आप जितना आगे जाएंगे उतना ज़्यादा इस फील्ड में पैसा है, इस फील्ड में बहुत ज़्यादा कमाई है अगर आप जितनी मेहनत करते हैं। इसकी सबसे बड़ी वजह मैंने आपको बता दी है कि रोज़मर्रा की चीज़ें हैं जिनको हम इस्तेमाल करते हैं, ये उन्हीं की बदौलत जो है वो बहुत ज़्यादा इसमें कंपटीशन होने के साथ साथ बहुत ज़्यादा पैसा भी है, तो बहुत ज़्यादा लोग पहले से भी इसमें काम कर रहे हैं। दोस्तों, अगर आप इस फील्ड में जानना चाहते हैं तो जितनी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं इन चीज़ों के हवाले से आप अगर जान लें, अगर आपको इस चीज़ का शौक है, आप चीज़ का फ़न जानते हैं, आप चाहते हैं कि मैं इस फील्ड में जा सकूँ, तो आप जा सकते हैं बहुत आराम से। उसके अलावा नेक्स्ट वीडियो का ज़रूर इंतज़ार कीजिएगा, जिसमें मैं आपको टोटल ऐसी 5 से 6 स्किल्स बताने वाला हूँ, जिसमें आप अगर जिन पे अमल करते हैं तो इंशाल्लाह फैशन डिज़ाइनिंग की फील्ड में आप बहुत ज़्यादा आगे तक जा सकते हैं और तरक्की कर सकते हैं, चाहे आप किसी भी कंट्री में हो। तो वो उस वीडियो का लाजमी तौर पर इंतजार कीजिएगा। और आज की वीडियो में बस इतना ही। अगर कोई भी क्वेश्चन रहेगा तो वीडियो में कमेंट कर दें। एक गुजारिश जो आपके साथ हर वीडियो में मैं करता हूँ वो है चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें जिनको इस चीज़ की ज़रूरत है। तो मिलते हैं फिर नहीं किसी अच्छी सी वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।